आजकल तो कहवाने की परंपरा चल पड़ी है ना। आजकल लोग कहते नहीं हैं, कहवाते हैं। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ये वो। साहब कई प्रवक्ता तो, बुरा मत मानना, प्रवक्ता लोग भी सुनते हैं। प्रवक्ता लोग भी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं। पहले राष्ट्रीय तो बन जाओ, फिर अंतर्राष्ट्रीय। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय साहब ये कहलवाते हैं। लोग अगर कहें तब तो बात समझ में आती है। भगवान कहते हैं कि वो मेरा भगत है ही नहीं, मेरा भक्त होने का कहलवाता है वो। क्योंकि जो शिव से द्रोह करेगा वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। साहब ध्यान रखना, जिस हृदय में प्रेम भरा हो उस हृदय में द्रोह कैसे हो सकता है। अगर प्रेम भरा हुआ है हृदय में साहब तो द्रोह हो ही नहीं रख सकता। सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं ठहर सकती, उसी तरह से एक हृदय में प्रेम और द्रोह नहीं हो सकता है। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं। कृष्ण के वियोग में वो श्री कृष्ण का स्मरण तो करती हैं, और कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले उद्धव जब उनके पास जाकर के कहते हैं उस कृष्ण की आराधना में तुम्हें तकलीफ होगी, दुख होगा, आराधना करनी है तो निर्गुण की उपासना करो, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म कभी सगुण हो नहीं सकता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। ब्रह्म की व्याख्या ज्ञानी यही करते हैं कि उसकी कोई माँ नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका तो कोई साहब अपना ही नहीं है, तो पराया कैसे हो सकता है। वो समदृष्टा है, वो शरीर धारण नहीं करता है। इसलिए निर्गुण निराकार में अपने मन को लगाओ। तो गोपियां एक शब्द कहती है, उद्धव मन न भये 10-20। मन 10-20 नहीं हो सकता है। अगर एक मन कृष्ण की आराधना कर रहा है, कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, तो अब कौन सा मन है जिस मन से मैं ईश की, जिसे तुम कहते हो आराधना करने के लिए मैं करूं। जिस मन में साहब प्रेम भरा हुआ है उस मन में द्रोह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस मन में दो कभी समा ही नहीं सकते। या तो प्रेम समाएगा या फिर द्रोह ही रह सकता है। तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है, शिव से क्या साहब, ठाकुर जी से प्रेम करे और अगर विश्व के किसी भी व्यक्ति से द्रोह करे वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। निज प्रभुमय देखहि जगत तो कहीं सन करहि विरोध। अगर उसके दृष्टिकोण में पूरा संसार ब्रह्ममय है, ईशमय है, परमात्मामय है, तो फिर किससे विरोध करेगा। जिससे विरोध कर रहा है इसका मतलब वो अपना नहीं है, पराया है। तुम्हारे मुख में जीभ भी है, तुम्हारे मुख में दांत भी है। लोग कहते हैं कि महाराज जी कैसे द्रोह नहीं करें, कैसे किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। अगर हमारा कोई नुकसान कर रहा है, हमें कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उस पर गुस्सा नहीं आएगा क्या। एक बात ध्यान देना, भोजन करते समय कई बार आपकी दांतों ने आपके जीभ को काटा है, कितनी वेदना हुई उस समय, दर्द होता है ना। फिर दांत पर कितना गुस्सा आता है। दांत पर कभी गुस्सा किया, अरे दुष्टों तुमने जीभ को काट लिया है, ला हथौड़ा मैं तुझे तोड़ देता हूं। एक आध दांत को कभी तोड़ करके भी देखो। अगर तकलीफ देने से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और उसको सताने की, उसको भी तकलीफ देने की प्रवृत्ति मन में आती है, तो जीभ को अगर दांत ने काटा तो दांत को दंड क्यों नहीं देते कभी। इसलिए दंड नहीं देते हैं कि सोचते हैं जीभ भी अपनी है और दांत भी अपना है। जीभ को तकलीफ हुई तो भी मुझे ही तकलीफ हुई, और दांत को अगर कष्ट होगा तो भी मुझे ही होगा।
इसी तरह से जब तक संसार को परमात्मा मय देखोगे किसी से विरोध हो ही नहीं सकता। क्रोध कब आता है? तुलसी बाबा कहते हैं क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत की बिनु अज्ञान। जब तक द्वैत भाव नहीं आएगा, जब तक द्वैत बुद्धि नहीं आएगी, तब तक क्रोध हो ही नहीं सकता है। दो का भाव जहां आ जाएगा, अपने पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रहता है, कैसा लगता है? और तुम्हारे पैर पर कोई दूसरा पैर चढ़ा देवे तो कैसा लगेगा? अपना मानते हो साहब तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफ तभी होती है, गुस्सा तभी आता है जहां दो का भाव आता है। द्वैत भाव के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता है। और द्वैत कब आएगा? जब जीवन में अज्ञान रहेगा। अज्ञान रहेगा तभी दो का भाव आ सकता है। ज्ञानी होगा वो कभी दो का भाव रख नहीं सकता। भगवान कहता है कि मुझसे प्रेम अगर करने वाला है तो शिव से द्रोह कैसे कर सकता है? क्योंकि मैंने जिसकी स्थापना की है वो है कौन? रामेश्वर। ये राम का ईश है साहब। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और दूसरे का हम अपमान करें। अपने इष्ट के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारा इष्ट जिसे मान रहा है हम उसको अपमानित कर देंगे। अगर हमने उसे अपमानित कर दिया है तो हमारा इष्ट भी तो दुखी हो रहा है। कहीं अगर शिव के प्रति हम कोई गलत भाव रखते हैं तो मेरे राम को दुख होता है। इसीलिए भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना करके क्या कहा? जय रामेश्वर दर्शन करी हहीं। 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 तनु तजे मम लोक सिधरे 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 हहीं। प्रभु के धाम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? शास्त्र की मर्यादा देखना, वेद का नियम देखना। वेद प्रणीतो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय। सीधी सी बात मानते हैं, हम जानते हैं धर्म कौन है। वेद ने जिसे बनाया है, कहा है करने को, वो कर रहे हैं, वो धर्म है। उसमें जो निषिद्ध कर्म है उसको हम कर रहे हैं, वही अधर्म है। धर्म को करने के बाद भी भगवान के धाम को प्राप्ति नहीं हम कर रहे हैं। ठाकुर जी का धाम धर्म करने से नहीं होगा साहब। ठाकुर जी का धाम तो तब मिलता है जब ठाकुर जी के चरणों में हम भक्ति करेंगे, उनका जाप करेंगे, उनके नाम की जाप करेंगे, उनकी आराधना अगर हम कर रहे हैं तब उनके धाम की प्राप्ति हो रही है। लेकिन भगवान शंकर के दर्शन करने से ही अनायास, भगवान ये नहीं कहते मेरा भजन करेगा तब मेरे धाम को पाएगा, ये कर्म करेगा तब मेरे धाम को पाएगा। नहीं साहब, वो तो कहता है सिर्फ एक बार दर्शन कर लो। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि स्पर्श कर लो, स्पर्शन कर लो, ये नहीं कहा। दर्शन करो, दूर से भी दर्शन किया जा सकता है, लेकिन हाँ इन आंखों में वो छवि समानी चाहिए साहब। आंखों में वो छवि समाए। दर्शन कर लो अनायास ही, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी साधना अनुष्ठान के भगवान कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा।